नरसिंह अवतार लेकर नारायण हिरण्यकश्यप का अंत कर दिए। तत्पश्चात प्रहलाद और उसकी मां गयाधु काफी दुखी हुए, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। कुछ समय के पश्चात सभासदों ने विचार किया कि सिंहासन रिक्त हो चुका है, हिरण्यकश्यप का वध हो चुका है और सिंहासन रिक्त हो चुका है। अब सिंहासन पर राजमाता गयाधु अपने पुत्रों को बैठावें और फिर से राजकाज प्रारंभ हो। गयाधु के ऊपर उधर शुक्राचार्य, इधर मंत्रीगण सभी लोग निवेदन किए कि आप के दो पुत्र हैं, आह्लाद और प्रहलाद। तो बड़ा प्रहलाद है, अब बड़ा आह्लाद है, प्रहलाद छोटा पुत्र है। आप योग कर्मठ का चुनाव करके आप राजमाता हैं और सिंहासन पर आरूढ़ कर। प्रहलाद और राजमाता गयाधु दोनों आह्लाद से निवेदन किए कि तुम बड़े पुत्र हो, परंपरा से चली आ रही व्यवस्था बड़ा पुत्र ही देखता है, तो इसलिए तुम्हारा अधिकार है कि तुम राजपद को स्वीकार करो, सिंहासनारूढ़ हो जाओ, सिंहासन आसीन बनकर के राजकाज संभालो, प्रजा का पालन करो। लेकिन आह्लाद स्वीकार नहीं किया, बोला कि ठीक है, उम्र में हम भले बड़े हैं, लेकिन योग्य और कर्मठ बुद्धिमान हमारा छोटा भाई प्रहलाद है, वही इस पद के लिए योग्य है और नारायण उसे ही राजपद पर आसीन होना चाहिए। नारायण प्रहलाद बोला कि आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं और मेरा ये कर्तव्य है कि आपको मैं सिंहासन पर बैठाऊं, आप बैठिए। तो आह्लाद बोला कि मेरे विचार मेरे विचार उसी समय बदल गए जिस समय जहरीला सर्प मुझे डसा था और तुम्हारी कृपा से हमारे प्राण पखेरु बचे। उसी दिन से ये तुम्हारा भाई अब तुम्हारा है, सब कुछ मेरा तुम्हारा है। मुझे ये राजपद नहीं चाहिए, मैं इसके योग्य नहीं हूं। तुम श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, विवेकवान हो और परम भक्त भी हो, तो तुम मेरे भाई हो और ये राजपद तुम ही संभालो। लेकिन उधर प्रहलाद भी स्वीकार नहीं कर रहा था, उधर आह्लाद भी तैयार नहीं हो रहा था। बड़ा भाई कह रहा है कि हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और छोटा भाई प्रहलाद कह रहा है कि हम भी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अब धर्म का पालन करने के लिए सिंहासन पर किसी न किसी को बैठना है। गयाधु बार बार समझा रही है आह्लाद को कि आह्लाद देखो, तुम बड़े हो, तुम्हारा हक है सिंहासन पर बैठने का, राजकाज चलाने का। लेकिन आह्लाद तैयार नहीं हो रहा। प्रहलाद बार बार निवेदन कर रहा है कि नहीं भैया, आप सिंहासन पर बैठिए, सिंहासन चलाइए, राज्य चलाइए सिंहासन पर बैठ करके।
जब आह्लाद समझ गया कि ये प्रहलाद नहीं मानेगा, तो आह्लाद बोला कि तुम मुझे मानते हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। कहा, इस बिल्कुल आप हमारे बड़े भाई हैं। तो फिर आह्लाद बोला कि तुम मेरे छोटे भाई हो तो मेरे आज्ञा का पालन करो। मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम सिंहासन पर बैठो और राजपद संभालो, प्रजा का पालन करो, मेरे आदेश का पालन करो। अब प्रहलाद लाचार हो गया। माता गयाधु भी लाचार हो गई। फिर प्रहलाद सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो गया। सिंहासन पर बैठा, सभी सभासद वहां उपस्थित थी और प्रहलाद सभी आम जनमानस को संबोधित कर रहा था, सभासदों को संबोधित कर रहा था कि जो राजकाज पहले चल रहा था, जो व्यवस्थाएं पहली थी, अब वो व्यवस्थाएं नहीं है। अब सबका समान अधिकार है, सबके साथ न्याय होगा। जैसे माता, अगर बच्चा भूखा है तो माँ सब कुछ कार्य छोड़ करके बच्चे को दूध पिलाने के लिए दौड़ती, उसी तरह राजा को चाहिए कि प्रजा को संतुष्ट रखे, उसके सुख दुख में हमेशा उसका साथ दे। प्रजा के साथ कभी अन्याय न होने पाए, हमेशा न्याय होता रहे। यही निवेदन कर रहा था सभासदों से, सबको समझा रहा था, बता रहा था। उसी बीच दो औरतें एक बालक को लेकर के राज दरबार में प्रस्तुत हो गई। सिपाही उनके बच्चे को लिया है और दो औरतें आपस में झगड़ रही हैं। एक कह रही है कि ये मेरा बच्चा है और एक कह रही कि ये मेरा बच्चा है। दोनों आपस में विवाद कर रही हैं। नारायण, दोनों आपस में विवाद कर रही हैं। एक कहती है कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है कि ये मेरा बच्चा है। सिपाही बच्चे को लिए हैं और राज दरबार में प्रस्तुत हुए। प्रहलाद बोला कि क्या बात है, कैसे इन लोगों को लाए? सिपाही बोला कि सरकार, ये स्त्रियां आपस में झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं। बच्चा एक है, एक कहती है कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है कि ये मेरा बच्चा है। अब क्या किया जाए, कैसे इसका निवारण हो? प्रहलाद बोला कि पूछा उन लोगों से, क्यों जी, क्या बात है? तो एक बोली कि देखिए ये मेरा बच्चा है और ये कहती है कि मेरा बच्चा है, मुझे दे नहीं रही है। अब प्रहलाद भी संशय में पड़ा कि दो स्त्रियां हैं, बच्चा एक है और वो भी छोटा है। अब कैसे इसका निवारण किया जाए? पहली स्त्री बोली कि आप न्यायमूर्ति हैं, न्याय में विलंब न कीजिए, तत्काल न्याय कीजिए। लेकिन प्रहलाद विचार करने लगा कि कैसे न्याय किया जाए, कहीं गलत न हो जाए। तो बोला कि आप लोग बच्चे को राजमाता गयाधु के संरक्षण में दे दीजिए और आप लोग महल में रुकिए। इसका न्याय कल सवेरे दरबार में किया जाएगा। अब छोटा बच्चा चला गया राजमाता गयाधु के संरक्षण में। दोनों स्त्रियां महल में रुकी। अब प्रहलाद पहुंचा अपने माता के पास। अब उसके चेहरे पर चिंता है। गयाधु बोली कि क्या बात है राजन, तुम्हारे
चेहरे पर चिंता की रेखा दिखाई दे रही है। तो बताया प्रहलाद की 2 स्त्रियां हैं, बच्चा एक है, आपस में झगड़ रही है। एक कहती है कि मेरा है, दूसरी कहती है कि मेरा है। अब क्या करें, बच्चा भी छोटा है, अब इसका कैसे न्याय किया जाए। तो गयाधु बोली कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा रो रहा था, तब तक दासी बच्चे को लेकर गयाधु के पास आ गई। बोली कि राजमाता, ये बच्चा बहुत तेजी से रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। तो गयाधु बोली कि बच्चा रो रहा है, इसे ले जाओ, जिस स्त्री का दूध पीकर ये शांत हो जाएगा तो मान लिया जाएगा कि उसी का बच्चा है। अब विचारवान विवेकवान जो है प्रहलाद बोला कि राजमाता, आप इस बच्चों को लेकर के स्वयं जाएं और स्वयं जाकर के निरीक्षण करें। गयाधु लेकर के पहुंची उन औरतों के पास जहां दोनों औरतें रुकी गई थी। एक औरत को बच्चा दी कि लो, इस बच्चों को दूध पिला करके इसे शांत करो, ये बहुत रो रहा है, चिघार रहा है। वो औरत जब दूध पिलाने लगी तो बच्चा चुप हो गया। तो राजमाता गयाधु बोली कि इसी औरत का ये बच्चा है, इसलिए चुप हो गया। तब तक दूसरी औरत भी बोली कि अरे ऐसे आप अन्याय क्यों कर रही हैं, भूख लगा है बच्चे को तो दूध पिएगा तो शांत हो ही जाएगा, किसी का दूध पिएगा, आप बच्चों को लाइए, मैं भी दूध पिलाकर उसे शांत कर दूंगी। तो ठीक है। अब बच्चे को फिर उस औरत के हाथ में दिया गया, दूसरी औरत के, वो भी दूध पिलाने लगी तो बच्चा चुप हो गया। अब तो राजमाता गयाधु संशय में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। अब तो बच्चा दोनों का दूध पीकर शांत हो गया। लौटकर बच्चे को लेकर के फिर वापस जब गई तो प्रहलाद पूछा कि राजमाता क्या हुआ, निर्णय हो गया। तो गयाधु बोली कि ना बेटा, मैं तो संशय में पड़ गई, अब क्या करूं। दोनों औरतों का दूध पी करके बच्चा चुप हो गया, अब कैसे इसका निर्णय किया जाए, कैसे न्याय किया जाए। सवेरा हुआ, फिर दरबार में बच्चा और दोनों औरतें हाजिर हुई न्याय करने के लिए। तो दोनों औरतें कह रही हैं कि ये मेरा बच्चा है, वो भी कह रही कि मेरा बच्चा है, न्याय किया जाए, कैसे न्याय हो। विचार कर रहा है प्रहलाद। सभासद भी अवाक हैं, मंत्री भी अवाक है कि मामला बड़ा संगीन फंसा है, अब इसका कैसे फैसला हो कि किसका बच्चा है। ऐसा न हो कि फिर निर्णय गलत हो जाए, जिसका बच्चा ना हो वो पा जाए, जिसका बच्चा हो वो न पावे, तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। फिर प्रहलाद विचार किया और उधर नारायण लोक में लक्ष्मी जी हैरान हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी प्रहलाद को अपना पुत्र मान चुकी थी और नारायण से बोली कि ये कैसी परीक्षा आप ले रहे हैं हमारे पुत्र का। नारायण बोले कि घबराओ नहीं, परीक्षा ही इंसान को महान बनाता है, उसे विवेकवान बनाता है, उसके अंदर सामर्थ्य शक्ति आती है परीक्षा से ही, संघर्ष से ही। और इस मृतलोक में तो मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, पल पल पर संघर्ष है। जो संघर्ष को चीरते हुए, कठिनाई को झेलते हुए आगे बढ़ता है, वही आगे चलकर के महान हो जाता है। उधर बैकुंठ में नारायण और देवी लक्ष्मी भी आपस में विचार कर रहे हैं। इधर दरबार में प्रहलाद बैठा हुआ है। तो सोचते सोचते बोला कि ये औरतें मान नहीं रही हैं। तुम कहती हो कि मेरा बच्चा है, वो कहता है कि मेरा बच्चा है। तो प्रहलाद बोला कि सेनापति उठकर तैयार हो गया, बोला कि जी सरकार, क्या आदेश है। कहे कि बुलाओ जल्लाद को और इन बच्चे को 2 टुकड़ा करवा दो
और 2 टुकड़ा करवा करके दोनों को आधा आधा बांट दो। 2 टुकड़ा करवा कर दोनों स्त्रियों को आधा आधा बांट दो। अब उसी में जिसका बच्चा था वो स्त्री बिलख पड़ी, चिल्ला उठी, नहीं महाराज ऐसा न कीजिए, बच्चे का हत्या मत कीजिए, हमें बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा आप किसी औरत को दे दीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन आप बच्चे का हत्या मत कीजिए। अब तो दूसरी औरत बोली कि मैं तो कभी से कह रही थी कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। देखिए ये अपने मुंह से कह रही है कि मेरा बच्चा है, मुझे दे दीजिए। प्रहलाद सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया, बोला दुष्ट अधम औरत, ये किसका बच्चा है? अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम हो चुका है कि किसका बच्चा है। बोला प्रहलाद की कोई मां अपने सामने अपने बच्चा का हत्या नहीं देख सकती, और तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसलिए तुम्हारा हृदय निष्ठुर है, कठोर है, तुम कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका बच्चा है, उससे नहीं रहा गया, नहीं देखा गया कि हमारे सामने कैसे हमारे बच्चे का हत्या होगा, इसलिए बच्चा हमारा जिंदा तो रहेगा, उसी औरत के पास रहे लेकिन जिंदा तो रहेगा। प्रहलाद बोला कि अब पहचान कर लिया गया है, ये बच्चा उसी औरत का है जो अभी कह रही है कि बच्चा आप हमें मत दीजिए, हत्या मत कीजिए, दूसरे औरत को दे दीजिए। सिपाहियों को आदेश हुआ कि बच्चे को जो औरत अभी रो रही थी उसी को दे दिया जाए, और तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम व्यर्थ में प्रलाप करके सभी लोगों को परेशान किया है, इसलिए तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस जल्लाद को आदेश हुआ कि इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। अब जल्लाद पहुंचा उस औरत के पास, भुजाली खड़ा किया मारने के लिए। औरत बोल रही है कि सरकार हमको मार दिया जाए, क्योंकि जिंदा हम रहकर करूंगी क्या, घर जाऊंगी तो हमारा पति हमको मार देगा। फिर प्रहलाद बोला कि क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो, बोलो। तो बताई कि मैं गर्भावस्था में थी तो मायके गई, हमारा पति बोला कि देखो मुझे लड़का चाहिए, अगर लड़की पैदा हुई तो तुम्हारा हम गर्दन काट देंगे, हमको लड़की नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो हम क्या करें, हमारे कोख से पुत्री पैदा हुई, और क्या करें, हमारे पड़ोस में इनका घर है, और पति के भय से, पति के डर से हमने इनका बच्चा चुरा लिया। हमने इनका बच्चा चुरा लिया कि अपने पति को लड़का दूंगी, क्योंकि पति हमारा बोला है कि अगर लड़की लेकर आई तो तुम्हारा हत्या कर दूंगी। तो प्रहलाद बोला कि फिर सभापति बोले कि तब इसका पति हत्यारा है, उस पति को दंड दिया जाए। प्रहलाद बोला कि न पति हत्यारा है न ये हत्यारा है, हत्यारा अगर कोई है तो ये समाज हत्यारा है, जो पुत्री और पुत्र में भेद रखता है। नारायण, पुत्री और पुत्र में नारायण भेद रखता है, पुत्र को पुत्री से ऊंचा समझता है, बड़ा समझता है, इसीलिए सबसे दोषी समाज है। और राजा का धर्म है समाज को सुधारना, समाज को विवेकवान बनाना, समाज को विचारवान बनाना। जब तक समाज जागृत नहीं होगा, समाज चेतनाशील नहीं होगा, तब तक हमारे समाज की कुरीति, हमारे समाज का दोष समाप्त नहीं होगा।
इसलिए समाज ही दूषित है। फिर प्रहलाद बोला कि इसका दोष नहीं है, न इसके पति का दोष है। इस स्त्री के साथ 2 सिपाही जाएं और इसको घर ले जाओ, पहुंचाओ, और इसके पति से बोल देना कि अगर इस स्त्री के साथ या इसके बच्ची के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार तुम करोगे तो तुम्हें घोर दंड दिया जाएगा। पुत्री और पुत्र एक समान है। परमात्मा की जो इच्छा होती है, जो कृपा होती है, वही प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज में जब तक हमारे आपके बीच जो कुरीति फैली हुई है उसको सुधारा नहीं जाएगा। और सुधरेगा कब? जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आपके अंदर विवेक होगा, जब आपके अंदर विचार होगा। जब तक समाज विचारवान नहीं बनेगा, विवेकवान नहीं बनेगा, बुद्धिमान नहीं बनेगा, शिक्षित नहीं बनेगा, तब तक समाज की कुरीतियां, समाज की रूढ़ियां, समाज का दोष दूर नहीं हो सकता। फिर सिपाही ले गए, उस औरत को ले जा करके उसके घर पहुंचाए और उसके पति से बोले कि अब तुम इस स्त्री के साथ और अपने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार न करना, वरना राज्य का तुम्हें आदेश है, राजा का आदेश है, अगर तुमने ऐसा गलत व्यवहार किया तो तुम्हारे साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। तो उधर न्याय हो गया। जिस औरत का बच्चा था वो बच्चा भी पा गई, और जो औरत पति के भय से गलत कदम उठाई थी वो भी अपने घर पहुंच करके सुखी जीवन बिताने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि राजा के पास अगर विवेक न हो, बुद्धि न हो, विचार शक्ति न हो, तो प्रजा का पालन कैसे करेगा? फिर प्रहलाद अपने जीवन काल में आसुरी प्रवृत्ति को बदल दिया। जो आसुरी संस्कृत थी उसे बदल करके भक्ति का धारा प्रवाहित किया, और असुरों में शिरोमणि बन करके प्रहलाद का नाम जगत में विख्यात हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, तब तक दुख झेलना पड़ेगा। इसी तरह एक संत थे, एकनाथ जी। वो दरबार में, सदगुरु के दरबार में काफी दिन तक सेवा किए थे, काफी दिन तक रहे थे, और सदगुरु के दरबार में रहने से उनके हृदय में भक्ति की भावना प्रगाढ़ प्रवाहित हो चुकी थी। ज्ञान का भंडार उनके हृदय में जागृत हो चुका था। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल रही थी, और इस ख्याति को देख कर के कुछ लोग देश की भावना से, जलन की भावना से जल रहे थे। कुछ ब्राह्मण मंचले युवक बोले कि अगर कोई एक नाथ को क्रोध दिला दे तो उसे काफी रुपया दिया जाएगा। उसी में एक ब्राह्मण सोचा कि चल करके क्यों न क्रोध दिला दें, रुपया मिल जाएगा। तो रुपया की चाहत से
लाइट को ले ले। तो रुपया के चाहत से वो ब्राह्मण, रुपया के चाहत से वो ब्राह्मण जो है एक नाथ के घर पहुंचा और वो पूजा गृह में पूजा कर रहे थे। तो जब पहुंचा वहां पर और पहुंच करके न हाथ धोया न पैर धोया, कुछ नहीं किया, और जाकर के वो जो बैठकर जब पूजा कर रहे थे, जाकर के कूद कर उनके गोद में बैठ गया। गोद में बैठ गया, सोचा कि इस तरह से गोद में बैठ जाएंगे तो इनको क्रोध आ जाएगा। लेकिन वो बोले कि बहुत भक्त आते हैं, बहुत लोग आते हैं बड़े प्यारे प्यारे, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई प्यारा नहीं आता। आज तक कोई हमारे गोद में नहीं बैठा। तुम तो बहुत प्यारे हो, बहुत प्रेमी हो, जो आकर के हमारे गोद में बैठ गए। सोचा था कि इनको क्रोध आएगा, तो इनाम रखा गया था कि 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। उसमें सोने का सिक्का चल रहा था, 100 सोने का सिक्का मिल जाएगा। लेकिन अब उनको क्रोध आया नहीं, तो बोले कि भैया आ गए हो तो चलो पूजा हो गया, भोजन का समय हो गया है, भोजन कर लिया जाए। बोला कि ठीक है, भोजन कर लिया जाएगा। तो भोजन उनकी औरत गिरजाबाई परोसने लगी। 2 थाल लगाया गया, चावल दाल रोटी सब्जी अन्न भोजन पका करके सामने रखा गया। तो दाल में घी डालने के लिए जब घी लेकर आई, नारायण, जब झुक करके घी दाल में डालने लगी, और तब वो किया क्या कि उछल कर उनके पीठ पर चढ़ कर बैठ गया, डांक करके उनके पीठ पर चढ़ बैठा। तो बोले एक नाथ की देखो, ब्राह्मण देवता को संभालना, गिरने न पाए, नहीं गिर जाएंगे तो इनका अंग भंग हो सकता है। तो अब गिरजा बाई बोली कि आप घबराइए नहीं, हरि को पीठ पर बांधते बांधते हमें आदत पड़ गया है। हरि नाम का उनका पुत्र था, नारलाल, हरि नाम का उनका पुत्र था, पीठ पर उसको बांधती थी। बोली कि पीठ पर बांधते बांधते हमें आदत पड़ गया है, और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उस युवक को पकड़ ली और बोली कि बेटा तुम घबराओ नहीं, बैठे रहो, जितना देर तक तुम्हारी इच्छा बैठने की है उतना देर तक हमारे पीठ पर बैठे रहो। अब बेचारा क्या करे, लज्जित हो गया। लज्जित होकर के उतर करके जमीन पर बैठा, भोजन किया। बोला कि क्या करें, हम तो पैसा के चक्कर में आए थे कि 100 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिल जाएंगी, आपको क्रोध आ जाएगा, लेकिन आपको तो क्रोध नहीं आया। हमारी 100 स्वर्ण मुद्राएं गड़बड़ा गई, अब क्या करें। ब्राह्मण जो क्रोध दिलाने के लिए लगे थे, वो भी पाछे पाछे खिड़की से देख रहे थे कि हाँ इनको क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाचार हो गए। फिर सभी ब्राह्मण जो मौके पर मौजूद थे, सभी आकर के चरण में दंडवत किए, प्रणाम किए, और फिर बोले कि नारायण, हम लोगों ने बहुत गलती किया है, बहुत अधर्म किया है, जो आपके साथ हम लोगों ने ऐसा अन्याय किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि साधना का मूल स्रोत है धीरज, शांति।
आपके हृदय में धीरज है, शांति है, सद्भावना है, प्रेम है, समर्पण है, अगला किसी प्रकार का व्यवहार करेगा लेकिन आपकी शांति बनी रहेगी। जैसे चंदन के पेड़ में बहुत से सर्प लपटे रहते हैं लेकिन चंदन के वृक्ष पर कोई असर नहीं होता। कह रही हूं उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन पर विष का कोई असर नहीं होता, हजारों फणिक सर्प उस पर लपटे रहते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वही स्वभाव संत जन का है, साधु का है, महापुरुष का है कि किसी प्रकार की विचारधाराएं, भक्त कैसा भी हो, उसका विचारधारा कैसा भी हो, उसे सदा प्यार करते हैं। अगर डांटते हैं, फटकारते हैं तो उसी के लिए, उससे उनका कोई द्वेष नहीं है, कोई आंतरिक कलह नहीं है। अगर डांट रहे हैं तो उसी को सुधारने के लिए कि संसार में आया है, किसी तरह से अपने पथ को पकड़ ले, अपने परमार्थ को चेत ले और ये मानव जीवन जो मिला है उसे सफल बना ले। पढ़ने जाते हैं विद्यालय में तो अध्यापक डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं। अरे पुराने जमाने में तो हाथ पैर बांध कर लटका दिया जाता था। कितने अध्यापक थे, हम लोग जब छोटे थे पढ़ने जाते थे तो बच्चों को मुर्गा बना देते थे, पीठ पर बस्ता लाद देते थे, दंड दिया जाता था। क्यों? उसको सुधारने के लिए कि उत्पात न करे, सुधर जाए, अपने पथ पर चले। और शिक्षक से या गुरु से किसी का दोष नहीं है। गुरु कैसा है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, और अंदर हाथ सराहे बाहर मारे चोट। सोना की कीमत तब होती है जब उसे सुनार आभूषण बना लेता है, और आभूषण बनने के लिए सोने को गर्म किया जाता है, उसे पिघलाया जाता है, गलाया जाता है, तब उसे सांचे में ढाला जाता है, तब जाकर के आभूषण बनता है, तब श्रृंगार के काम में लग जाता है। नारायण, अगर उसे गलाया ना जाए तो आभूषण नहीं बन सकता। नारायण, और जब तक आभूषण नहीं बनेगा तब तक न अपने शोभायमान हो पाएगा और न दूसरे को शोभायमान बना पाएगा। इसलिए तपना पड़ता है सोने के समान। समाज में आप हैं तो समाज से संघर्ष करना पड़ेगा। समाज में रहना है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन इतना आवश्यक है नारायण कि समाज में इंसान को उचित और अनुचित का भान होना चाहिए। जब तक उचित और अनुचित आप नहीं समझेंगे, गलत या सही का परिणाम सही जानकर सही पथ पर नहीं चलेंगे तो भटक जाएंगे। जैसे समाज में संत भी हैं तो असंत भी हैं। अगर असंत से भेंट हो गया तो जोंक की तरह लपट जाएंगे, आपके खून को चूसने लगेंगे। लिखे हैं तुलसीदास जी कि बिछुरत एक प्राण हर लेहि, अब मिलत एक दारुण दुख देहि। अगर एक असंत से भेंट हो गया तो आपका खून चूसने लगेगा। और जो संत है, जो महापुरुष है, जो परम तत्व परमात्मा को विदित कर चुका है, ऐसे महापुरुष से बिछुड़ना मरने के समान होता है। तो उचित और अनुचित को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी।
इसका हमारे समाज में, हमारे व्यवहार में, हमारे परिवार में, हमारे मानसिक विचार पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक आप सही रास्ता पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि संसार में बहुत भ्रांतियां हैं, अनेकों भ्रांतियां हैं। किसका भजन करें? बहुत देवी देवता हैं, बहुत विचारधाराएं हैं। अगर वृक्ष के जड़ में अगर जल दिया जाए तो वृक्ष को लाभ होगा। अगर वो जल उसके पत्ते पर गिरा दिया जाए या उसके तने पर गिरा दिया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जल तो आप गिराएंगे, आप परिश्रम उतना ही करेंगे, लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा। तो साधन क्रम में चलने के लिए, लगने के लिए सबको अपने आत्म विचार में मंथन करना चाहिए। आप भी सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। उसके पास वो सामर्थ्य है कि सही और गलत आपको बता सकता है। लेकिन जब आप विचार करेंगे, तो अपने विवेक से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो अवश्य आपका हृदय आपको सही रास्ता बताएगा। अन्यथा तो कोई काली का पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा का पूजा कर रहा है, कोई बनशक्ति का, तो कोई मुड़कट्टी भवानी, तो कोई मुड़कट्टा बाबा, तो कोई डीह बाबा, तो कोई बरम बाबा। अब कितने बाबा हैं, किसका नाम लिया जाए? बहुत से नाम, कोई गिनती नहीं है। लेकिन मूल में एक ही है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी बताए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, वही सनातन है, वही नित्य है, वही पुरातन है। उसी को पकड़ करके, उसी को पा करके हम साधना करके, तपस्या करके अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर सकते। वरना तो संसार बहुदेववाद है और उसमें भटक करके आप को कुछ नहीं मिल पाएगा। ये जीवन अमोल है। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद, जन्म जन्मांतर कई बीत जाने के बाद मानव शरीर प्राप्त होता है। फिर क्या मिलेगा? खाली हाथ तो आए हैं, और फिर खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर साधना किए हैं, भजन किए हैं, तो आपके पास आत्मिक संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी, और वो आत्मिक संपत्ति आपके साथ हमेशा रहेगी, जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देगी। अगले जन्म में वही संस्कार रूप में आपका सहयोग करेगी, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसका सदुपयोग करना हम सभी लोगों का परम धर्म है। इसके लिए गृहस्थ में है तो गृहस्थ जीवन में रह करके ही भजन करना है। तो पहले आप दोनों प्राणी, स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी की विचारधाराएं एक होनी चाहिए। अगर पत्नी भगवत भक्ति में नहीं है तो वो पति को भगवत भक्ति नहीं करने देगा। पता लगा वो बैठकर भजन कर रहा है और तब तक जाकर उसको ढकेल देंगे। बोलेगी ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा काम है, चलो बाहर गाय को सानी लगाना है, यहाँ बैठकर ढकोसला मत करो। उसको भजन नहीं करने देगी। अगर मान लीजिए स्त्री भगवत भक्ति में लीन है और पति संस्कारवान नहीं है, भगवत भक्ति में वो नहीं लगा है, तो शराब पीकर जाएगा, उसको 4 गाली सुनाएगा। स्त्री को 4 गाली सुनाएगा कि बड़ी चली है, पूजा पाठ करने वाली, बड़ी धर्मज्ञ बनी है, चलो जल्दी से चूल्हा चौका साफ करो,
भोजन बनाओ और खिलाओ। मतलब कि जब तक पति और स्त्री पुरुष का सहयोग करे और पुरुष स्त्री का सहयोग करे, उसका सारा परिवार संस्कारवान होगा, विचारवान होगा, विवेकवान होगा, तभी जाकर के गृहस्थ में रह करके साधना कर सकते। वरना तो गृहस्थ में बहुत जंजाल है, और जंजाल है फिर भी अगर आप किसी संत महापुरुष के संरक्षण में हैं तो आपका गृहस्थ जीवन भी सुंदर बीत जाएगा। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, सब कुछ सदगुरु को समर्पित कर दो, तेरा क्या है, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, 2 दिन का है रैन बसेरा। ये शरीर पंचभूतों से बनी हुई है, छिर जलक पाओ गगन समीरा, 5 तत्वों की अधम शरीरा। तो जब ये शरीर ही आपकी नहीं है, ये आत्मा जो बोल रहा है ये परमात्मा का अंश है, तो फिर है क्या? शरीर पंचभूतों से बनी हुई है, ये आत्मा है परमात्मा का। या आप ये धन दौलत, ये गाड़ी बंगला बिल्डिंग भूमि जमीन जो भी कमाए हैं सब साथ छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, अपने गुरु को समर्पित कर दीजिए कि सब कुछ मेरे प्रभु का है, सब कुछ मेरे गुरु का है, और गुरु का मान करके कीजिए। फिर न आपको अहंकार होगा, न किसी वस्तु से लगाव होगा। सब कुछ गुरु का मान कर जब करेंगे तो सब कुछ सहज में हो जाएगा। जैसे राजा जनक राज्य करते हुए भी साधु थे, भरत गृहस्थ में रहते हुए भी साधु थे, उसी तरह गुरु का मान करके आप समाज में रह करके भजन करेंगे, साधना करेंगे, जो भी आपके पास है, जो भी है। ये नहीं कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। अरे गरीब भी जाएगा और अमीर भी जाएगा, कोई यहां रहने वाला नहीं है। कोई शीशे के महल में रह रहा है वो भी जाएगा, कोई झोपड़ी में रह रहा है वो भी जाएगा। अभी हाल में ही रतन टाटा जी गए, सब कुछ छोड़कर यहीं से चले गए। कितनी दौलत कमाए वो, धन का कोई गिनती नहीं है, लेकिन सब कुछ छोड़कर चले गए। तो सब कुछ छोड़कर जाना है। आपके पास परमात्मा जितना दिया है आप उसी में संतोष कीजिए कि मेरे लिए इतना ही बहुत है, और आपके हृदय में पिपासा नहीं उत्पन्न होगी, तो शांति से जीवन बीत जाएगा। इसलिए सब कुछ प्रभु का मानकर, गुरु का मानकर समाज में रहिए, परिवार का निर्वहन कीजिए। ये नहीं कि अपना माने हैं तो खूब बढ़िया से कर रहे हैं खेती किसानी, दिन में 3 बार खेत देखने जा रहे हैं, पानी चढ़ाने जा रहे हैं, और गुरु का मान लें तो छोड़ दें कि जाने दो, अब तो गुरु का है, अब हमसे क्या मतलब। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु का मानते हैं तो अपने से ज्यादा उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है। तब आपका जीवन सहज में ही भक्तिमय बन करके, समाज में रह करके समय का सदुपयोग कर पाएंगे और अपने मानव जीवन को सार्थक बना पाएंगे।